तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है? इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, पहली बात, राइट? इसमें दो शब्द हैं, मैं यहां पर इसको कट करना चाहूंगा कि ये पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। पर्सनालिटी के ट्रेट्स बहुत बड़े होते हैं, पर्सनालिटी में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे आरआरबी के इंटरव्यूज आप जब देखते हैं तो उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें आपका रीजनिंग करने का तरीका, आपकी अलर्टनेस, सब कुछ के बारे में बात करता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में कम से कम ऐसा नहीं होता। मैं यूपीएससी के इंटरव्यूज को लेकर सबसे पहले फोकस करूंगा, टीसीएस के इंटरव्यू के लिए फोकस करूंगा। तो आप एक बड़े से कमरे में, बड़े से हॉल में, एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक पैनल होता है, ठीक है? उसमें मान लो 5 गणमान्य लोग हैं, तो उस बोर्ड के हेड के सामने आप जाते हैं, आप एक चेयर लगी होती है और आप यहाँ पर बैठते हैं, उस कमरे में एंटर करते हैं दरवाजे से, और यूपीएससी आपको जो है इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है संघ लोक सेवा आयोग में, धौलपुर हाउस जाते हैं और वहां पर आप बैठकर अपनी बातचीत करते हैं। ये बहुत ही कॉमन जो है वो दो लोगों के बीच में सेगमेंट्स होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, वो पहले इस बात को क्लियर कर लें कि इट इज नॉट कंप्लीटली पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरव्यू जो सबसे पहले चीज होता है, जैसे किसी ने लिखा एटीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड मतलब भौहें ऊपर करके बात करोगे क्या, रॉक की तरह बात करोगे? नहीं। अब जरा इसको समझो ध्यान से कि ये बेसिकली इंटरव्यू क्या चीज में, दो शब्द है, इंटर अंदर प्रवेश करना और व्यू यानी देखना। ध्यान से समझना, इंटरव्यू का अगर आप देखोगे दो हिस्सों में इसको तोड़ोगे तो बेसिकली साक्षात्कार बोलते हैं, हिंदी में इसको साक्षात्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। पहले इसका मतलब समझो, क्योंकि जब तक ये समझोगे नहीं तब तक तैयारी गलत करोगे। और बहुत बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, इतने लोगों को गाइड करता हूं, बहुत एटीट्यूड में आते हैं, टाई वाई कोट वोट पहन के, बोले ऐसे तो इंटरव्यू होता है, गलत। ठीक है, यहां पर होता है इंटर एंड व्यू, साक्षात्कार। साक्षात का मतलब होता है समक्ष रूप में देखना और बातचीत करना। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों शब्दों से आप समझे, इंटरव्यू बेसिकली देखकर बातचीत करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं विजुअलाइज करके, आपको देख कर, यहां पर आपको सी करके। तो अब किसी ने लिखा थिंकिंग टेस्ट होता है, फलाने टेस्ट होता है, अब देखते जाओ कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बेसिकली आज जो मैं आपको बताऊंगा उसको इंटरव्यू को लेकर आपका माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। एक एक चीज के इंटरव्यू में टाई कोट पहनने के लिए क्यों कहते हैं, क्या चीज होती है, वो जब आप सारा कुछ देखोगे, आज सारी चीजें आज आपको इसमें बहुत क्लियर होने जा रही हैं। तो जो इंटरव्यू का सेगमेंट होता है, ये खुद कहता है इंटरव्यू, यानी कि आप किसी कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उसके एक डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं और व्यू करके, आपको देखकर जो है ये सारी बातचीत होगी, यानी आपका वहां पर प्रेजेंट रहना, आपको देखा जाना जरूरी हो गया। अब जो अभी टेलीफोन पे होता है किसी जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप इस सेगमेंट में, व्यू में आप क्या चीज देखते हैं। तो जब इसका इंटरव्यूज होते हैं तो यूपीएससी मान लो हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इंटरव्यू की क्या खास बात होती है। तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है यानी साक्षात्कार जो होता है, वो बेसिकली अलर्टनेस, दुनिया में कहीं पर भी अलर्टनेस यानी सतर्कता, सतर्कता के बारे में बात कर रहे हैं, अलर्टनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अलर्टनेस क्या होती है? अलर्टनेस का मतलब होता है, क्योंकि भाई इससे पहले आप प्री देकर आ चुके हो, मेंस देकर आ चुके हो, नॉलेज तो टेस्ट, किसी लिखा कि एटीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो पहले ही चेक कर चुके हैं। मतलब आपको रीजनिंग कितनी आती है, मैथ्स कितनी अच्छी है, वो सीसैट में चेक कर चुके हैं। जनरल नॉलेज कितनी, ऑप्शनल पे आपकी पकड़ कैसे, वो पहले मेंस में चेक कर चुके हैं। आप लिखते कैसे अच्छा हो, कितना आपका रिटेंशन पावर है, पर्सनालिटी के सारे पार्ट होते हैं, दीज ऑल आर द पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी टेस्ट तो आपका प्री से चल रहा है, तो प्री में हो रहा है, मेंस में भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट ही हो रहा है कि ये गिवन चीजें हैं, उसमें आपका क्या जो है ट्रेट है, आप उस पर क्या अपनी राय रखते हो, क्या समझते हो। अब जो यहां पर बात कर रहे हैं, अब एक बच्चे ने लिखा अवेयरनेस और अलर्टनेस के बीच का अंतर समझिए। ये जो है एकलव्य है, ये लिख रहा है कि अवेयरनेस, अलर्टनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, जैसे मुझसे किसी ने पूछा उजांग सर आज जल संरक्षण पर क्या बात आई, मैंने बता दिया। अच्छा मैंने ऐसे कहा उजांग सर आज जल संरक्षण, अब देखो अभी किसी बच्चे ने लिखा है कि अवेयरनेस होती है यानी कि जागरूकता। अब जरा देखो, तो मैं ऐसे क्या बोला, मैं लेटा हुआ, बोला उजांग सर हाँ ये बताइए आज वो चीन ने क्या कहा, मैंने उसको 4 पॉइंट बता दिए, मैंने आंख भी नहीं खोली और लेटा हुआ हूँ, स्लाउच करके आराम से बैठा हुआ। तो ये मेरी अवेयरनेस है कि चाइना के साथ क्या हुआ, लेकिन ये मेरी अलर्टनेस नहीं है। बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। जो सतर्कता होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। अब जो बताता जा रहा हूं उसको समझते जाओ। मेंटल यानी कि भौतिक और दूसरी जो है वो मानसिक, शारीरिक और मानसिक।
तो जो मस्तिष्क होता है वो शरीर से अपने सिग्नल प्राप्त करता है, अपनी बॉडी से अपने सिग्नल प्राप्त करता है। अब जो जो चीजें बताता जा रहा हूं, जनरली इंटरव्यू में ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग आपको एनएलपी के बेसिस पे कर रहा हूं, एनएलपी के बेसिस पे कर रहा हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है एक्चुअली में क्या देखा जा रहा है। और मैं आज आपको फैक्ट्स दूंगा, आपको तर्क दूंगा और आप खुद कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है। अब जैसे किसी ने लिखा है विजय शंकर पांडे, हाउ प्रेशर डील, ये बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब आप बेसिक पे आ जाते हो। तो फिजिकल अलर्टनेस का जो मतलब होता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप फिजिकली अलर्ट नहीं है तो मेंटली आप जो है वो जरूरी नहीं है कि आप उतने ज्यादा अलर्ट दिखाई पड़े। अब अलर्टनेस की जरूरत क्यों होती है? वो आपके नॉलेज को चेक कर चुके हैं, आपकी रीजनिंग को चेक कर चुके हैं, मैथ्स चेक कर चुके हैं, राइटिंग स्किल चेक कर चुके हैं, रिटेंशन स्किल चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी वो मेंस तक चेक कर चुके हैं। अलर्टनेस जरूरी क्यों होता है? ये एक होता है एम्प्लॉई और एक होता है एम्प्लॉयर। इंटरव्यू दोनों के बीच में, जैसे आप यूपीएससी जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है वो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको रोजगार देगा और आप जो है वो रोजगार मांगने वाले हो। आप इतने लोगों में से आपको अपना बेस्ट प्रूव करना है कि मैं चयन होने के योग्य हूं। तो बेसिकली जो इसका मालिक होता है, यानी कि जो इसका हेड है या एम्प्लॉयर है, मैं मान लो इसको एम्प्लॉयर मैंने बताया, तो ये एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि मेरे अपने ट्रेड्स होते हैं, मेरे विजन है, जैसे भारतीय सिविल सेवा के अपने विजन है, भारत को लेकर विजन है, लेकिन आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप उस विजन को कितना पकड़ पाओगे? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, आप जरा ध्यान से इसको समझते जाना, किसी आप कंपनी में गए और कंपनी के दर्शन के बारे में, विजन के बारे में, मिशन के बारे में आपसे कोई पहली बार गया, आप इंटरनेट पे आप केवल जाते हो ना, आप इंटरव्यू देने से पहले आप उसका क्या करते हो, विजन मिशन पढ़ लेते हो, तो उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, बोल के चले। लेकिन कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुई, संघर्ष क्या है, ऑपरेशंस क्या है, डे टू डे वर्क क्या है, डीएम कितना काम करता है, डीएम के ऊपर प्रेशर क्या है, पॉलिटिक्स का प्रेशर क्या है, वो आपको अंदर जाए बिना नहीं पता चलेगा। तो एम्प्लॉयर बेसिकली जानता है कि आपको उसके कार्यों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, और ऐसी कंडीशन में वो ये जानना चाहता है कि हमें इसको क्या, इसके दिमाग में क्या है कि कल को हमारे काम के विषय में इसको सिखाना पड़ेगा, इसको टू टीच